मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि हमने ऐलान किया था कि साइंस इन सिंध के नाम से पूरे सिंध में जो है वो साइंसी एग्जीबिशंस होंगी और इस सिलसिले में पूरे सिंध में हो रही हैं। अभी IBA सखर में डॉक्टर शेख साहब और उसकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये 300 स्टॉल्स जो हैं वो गवर्नमेंट और IBA कम्युनिटी स्कूल्स, वो भी गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट के स्कूल्स की यहाँ पे एग्जीबिशन हुई है। और मैं समझता हूँ कि आप देखें कि बच्चों में कितनी क्रिएटिविटी है, बच्चों में कितनी तख्लीकी सलाहियत है। इस साइंसी सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है, साइंसी कल्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। स्टीम एजुकेशन में हर मुल्क की कमिटमेंट है SDG 4 में कि हम स्टीम एजुकेशन को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में ये सिंध में मैं समझता हूँ ये पहला साल है जो मुकम्मल तौर पे पूरी सिंध में प्राइवेट और पब्लिक दोनों, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ये हो रहा है। हम इसको फॉलो करते हुए साइंस टीचर अभी नए लेने जा रहे हैं, साइंस सेंटर्स और साइंस म्यूज़ियम बनाने जा रहे हैं। आपके सखर में भी साइंस म्यूज़ियम बनेगा जिसमें यहाँ बच्चे देख सकें वहाँ पे कि वहाँ पे साइंस के कौन से मॉडल हैं, दुनिया में कौन सी जो है साइंस की इन्वेंशंस हुई हैं। और इस हवाले से हम लास्ट में पूरे सिंध में जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे उनका हम एग्जीबिशन करेंगे कराची में, जो हमारा एक्सपो सेंटर में होगा फरवरी के एंड या मार्च में। जो पूरे सूबे से हमारे से जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे, मॉडल होंगे, वहाँ पे एग्जिबिट होंगे। फिर वहाँ पे हम दिखाएंगे कि हमारी जो सिंध है वो सूफियों की भी है और साइंस की सिंध भी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं 12 ये बात करता रहा हूं कि भाई हमारे पास 20,000 स्कूल फ्लड में ख़त्म हुए, ये कोई याद नहीं रखता, फ़कत ये बात करता है कि छापड़ गिरे। अरे बाबा, छापड़ गिरे जहाँ पे 25 लाख घर सिंध में ख़त्म हो गए, 25 लाख सिंध में घर गिरे हैं लोगों के, वहाँ पे लोग बेदखल हुए, वहाँ पे 20,000 स्कूल भी ज़ुबून हुए। स्कूल में तो कोई पूछता नहीं है। आप मुझे बताओ, जो देहात में जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो पलट के कभी खुद स्कूल में जाते हैं कभी देखने के लिए? एक कील टूटी हुई है, वो कील लगाने के लिए कितने पैसे आपको दरकार होंगे भाई? एक फर्नीचर की बेंच जो टूटी हुई है वो लगाने के लिए पहले तो लोग वो थे देहात में जो बच्चों को भी खाना खिलाते थे, असातिज़ा को भी खाना खिलाते थे। आजकल हम जिस स्कूल में हम इतने खड़े हैं, मैं आप सबसे सवाल पूछूं बेशुमार मेरे कि जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, हमने पलट के उस स्कूल की हमने कब जो ओनरशिप की है? हम नहीं करते भाई। अब मैं समझता हूँ हमारे पास 3,500 हम उठा सकें स्कूल 20,000 में से, मजीद बैकलॉग है। बाकी असातिज़ा की जो 65,000 टीचर्स जो IBA के थ्रू आए थे वो आज भी सिस्टम में आ चुके हैं। क्वालिटी टीचर्स अभी मौजूद हैं। नॉन वाइबल स्कूल्स हम निकाल चुके हैं। रिफॉर्म्स के हमने बहुत सारे दूसरे जो भी इनिशिएटिव लिए हैं, ट्रांसजेंडर पॉलिसी से अब क्लस्टरिंग तक, अब क्लस्टरिंग भी इम्प्लीमेंट होने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, ये आइंदा 2-3 सालों तक रहेगा। तो पहली बात ये है कि हमने जहाँ पे भी पंखे लगा के दिए हैं, सखर की 4 स्कूलें मुझे रिपोर्ट हुई जहाँ के पंखे भी लोग चुरा के मोहल्ले वाले ले गए। चौकीदारी नहीं है ना, तो ड्यूटी करवा रहा है ना, चौकीदारी नहीं है उनका। चौकीदार भर्ती ही नहीं हुई है 12 से लेके भाई। कोर्ट के स्टे चला हुआ था, सखर की कोर्ट में कोई गया सखर का बंदा जिसने जाके कहा हो कि हमारे स्कूल में चौकीदार दे दो? एक बंदा मुझे पिटीशन सखर के लोगों को सुनाओ। सखर में हाई कोर्ट है ना बेंच, यहीं पे जो बैन लगा था ना, सखर की बेंच ने ऑर्डर दिया था ना बैन पे। कौन सा बंदा यहाँ पे उठ के गया था जिसने कहा कि बैन उठाओ कि हम चौकीदार ले? कोई नहीं गया भाई। देखिए, वो अभी कोर्ट ने वो जो है वो स्टे ख़त्म किया है अभी कुछ वक्त पहले। अभी कैबिनेट में ये इशू आया था, अभी मजीद जो है वो IBA वाला अभी टेस्ट लेगा। IBA वाले को सिंध गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड कर दिया है, कोर्ट ने खुद ऑर्डर किया है। हमने तो पहली टेस्ट पे हम ऑर्डर देने के लिए सिंध हुकूमत तैयार बैठी थी, हम तो दे रहे थे। सिंध को हुकूमत का इसमें दोष नहीं है। बिलावल साहब का हुक्म था कि जो भी बच्चे पास हुए हैं उनमें जो भी मेरिट पे आते हैं उनको आप जॉब दो। अब कोर्ट के लिए तो कोई बात ही नहीं करता, कोई जाता ही नहीं है। मेरे भाई, जो भैंसों के, मैं आप बता दूं आपको, जो भैंसों के बारे की जो तस्वीरें आज तक जो मैंने देखी हैं वो सारी वो स्कूल्स थी जो नॉन वाइबल 5,500 की लिस्ट में हम डिक्लेयर कर चुके हैं। कोई भी खुदा का बंदा वो लिस्ट देखने के तैयार लिए नहीं होता, खबर बना के चला देता है। एक दादू की स्कूल आई कि जी उसमें भैंसें खड़ी हैं, वो अली मादल शेख साहब असेंबली में खड़े आके वो तस्वीरें लहरा रहा था। मैंने जब निकाल के उसको दिखाया कि ये स्कूल तो लिस्ट में ही नहीं है हमारे, हम तो निकाल चुके हैं। अब उसमें भैंसें हों या कुछ भी हो, उससे मेरा ताल्लुक तो नहीं है। मेरा काम ये है कि जो वायबल स्कूल हो, जहाँ पे बच्चे हों और वहाँ पे अगर टीचर नहीं है, स्कूल बंद है, तो मैं जिम्मेवार हूँ।